नमस्कार दोस्तों, एपीएच में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज ये एक पेपर है इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर का। आज 22 जुलाई है, जो अभी 11 से 1 बजे के बीच में हुआ था। 2 घंटे का पेपर था, 100 नंबर्स के मार्क्स थे। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये था कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग थी। 1/3 भाग काटा जाएगा गलत क्वेश्चन का। तो ये कई लोगों को पता नहीं था। कईयों ने सोचा कि जो पिछला पेपर हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। देखो, मैंने जूम किया है, 1/3 भाग। तो फ्रेंड्स, देखते हैं, शुरू करते हैं इस पेपर को। आइए पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक कांड राजस्थान में मर्दा अपहरण से संबंधित नहीं है? तो हिमानी क्रिया नहीं है मर्दा अपहरण से। राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वर्ग सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो प्रोटेक्टेड पाए जाते हैं, सर्वाधिक प्रोटेक्टेड, सुरक्षित वन, डी आंसर है। राजस्थान में अरावली कितने राज्य में कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए? 12 जिले सम्मिलित किए गए अरावली के। शेर चोटी की ऊंचाई कितनी? 1597। सबसे ऊंची है गुरु शिखर, जो सिरोही में, और ये भी सिरोही के अंदर आती है। ईसरदा इरीगेशन प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड एट, ये सवाई माधोपुर के अंदर है ईसरदा इरीगेशन। राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर, तो जो उसमें चूरू में पाया जाता है। जैसलमेर भी क्या है कई लोगों ने, लेकिन इसका करेक्ट आंसर चूरू है। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली किस प्रदेश का भाग है? दक्षिणी का भाग है। 56 मैदान का संबंध निम्न में से किस एक नदी से है? तो ये है माही नदी से। और निम्न में से किस जिले में राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? तो पहला झालावाड़, उसके बाद कोटा पास में, तो कोटा आंसर आएगा। निम्न में से राजस्थान में कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है? श्री गंगानगर जूझ रहा है। निम्नलिखित कार्यक्रम में से कौन सा एक कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसके अंतर्गत नहीं आता है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम नहीं आता है। राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 71 बी, जो धौलपुर और अलवर धौलपुर इधर से निकल रहा है। राजस्थान का क्षेत्रफल के भारत के क्षेत्रफल कुल कितना प्रतिशत है? तो 10.45% है। चूले जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? तो चूले जलप्रपात चंबल नदी पर बनाया गया है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश कहा जाता है खाद्यान्न का कटोरा। राजस्थान राज्य के भारत के कुल पशुधन में कितनी प्रतिशत भागीदारी है? तो 11.27%। सी आंसर है इसका, 11.27%। निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो लायलपुर वो नहीं है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। बाकी मीरपुर है, भावलपुर है, खेलवा है, खेरपुर भी है। मालवा पठार किसका विस्तार है? तो मालवा पठार में आपको बता दो हाड़ौती का विस्तार है। हाड़ौती जो क्षेत्र है उसका विस्तार है। राजस्थान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य? तो राजस्थान में 26 है, लेकिन अब 25 ही रह गए, तो 25 है बिल्कुल राइट आंसर। निम्न में से कौन सा स्थान पत्थर मार होली के लिए फेमस है? बाड़मेर। बाड़मेर। तो राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जी ने रोशनू की रचना की गई थी? तो ये मीराबाई जी के द्वारा की गई थी, सत्यभामा जी ने रोशनू। ऋषभ देव के मंदिर राजस्थान के किस स्थान में स्थित है? तो यह धुलेव के अंदर स्थित है, जहाँ पर NH8 भी निकल रहा है, और धुलेव आता है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संकर राज प्रमुख बनाया गया था? तो धौलपुर राज्य के को बनाया गया था। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य भरतपुर, उसके बाद अलवर। गुल्ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न से राजस्थान के किस शहर से है? तो यह है जोधपुर से है, जोधपुर से करेक्ट आंसर। रानी लक्ष्मी कुमार चुंडावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में दिया गया योगदान में? तो साहित्य के क्षेत्र में गया, लिटरेचर के क्षेत्र में। किस समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था? नवीन राजस्थान का किया गया था। यहाँ प्रकाशन पूछ रहा है, ना कि संपादक। संपादक राजस्थान केसरी होगा आंसर, प्रकाशन में नवीन राजस्थान होगा। कईयों में किस इसके आंसर में काफ़ी कन्फ्यूज रहेगा। दयाल दास की ख्याति राजस्थान में किस राज्य में के इतिहास में संकलित है? तो ये बीकानेर में संकलित है, बीकानेर में। और 1890 के दौरान बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो बिजोलिया के जागीरदार परमार, अशोक परमार। गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था 1544 ईस्वी में, लड़ा गया था गिरी सुमेल का युद्ध, भी आंसर है। इसमें जो टिक लग रहा है उन पर मत जाइए, बिकॉज ये तो जो स्टूडेंट्स पेपर देकर आया है उसका पेपर है। अब जो करेक्ट आंसर है वो रेड पेन से है। 1883 में निम्न में से किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी? तो अजमेर के अंदर हुई थी। निम्न में से कौन से वर्ष की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई? तो यहाँ सिसोदिया की नहीं हुई थी। सिसोदिया जो पृथ्वीराज रासो है चंद्रप्रदाय का, उसमें चालुक्य, चौहान, परमार और प्रतिहार, इन चारों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है, सिसोदिया की नहीं बताई गई है। घाघोड़ का किला सबको पता है कहाँ है, झालावाड़ के अंदर, काली सिंध नदी के किनारे पर है। चौतारा कामायचा कौन सा लोकवाद परंपरा से जुड़े हैं? तो तत्ववाद परंपरा से जुड़े हुए चौतारा कामायचा। निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना था? जेम्स टोड ने माना था। शक और सीतियंस विदेशी होते हैं, जेम्स टोड ने कहा था कि विदेशी है ये, आंसर बी। पंडित नैनूराम शर्मा किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित थे? बूंदी से थे। और पंडित नैनूराम कोटा से भी थे, तो यहाँ पर बूंदी है नहीं ऑप्शन में, कोटा है डी, दोनों से ही थे वो। कौन सा विषय सर्वाधिक परिणाम के प्रतिशत को दर्शाता है? तो यहाँ पर देखिए जोड़ने के बाद 239 सबसे मैक्सिमम मारा केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का, तो यही आंसर है इसका। एक बस कार की अपेक्षा 50% तीव्र है, तब उस दूरी को पूरा करने में बस कितना समय लगेगी? जिसे कार को पूरा करने में 1 घंटा और 30 मिनट आता है, तो इसका आंसर है डी आंसर आएगा, इसका 1 घंटा लेगी। परिमेय संख्या 1/7 का दशमलव रूप है, तो इसमें आप कई लोगों ने ये करके आएंगे क्योंकि ये डंडे की वजह से बिल्कुल 7 के बाद 1 आता है, फिर 4 2 तो रिपीट हो रहा है, इसलिए ये ऊपर वाला निशान आएगा, आंसर ए आएगा इसका।
फाइंड आउट ओड वन आउट, बेमेल को छाटिए, तो इसका आंसर ए है। द रिमेंबर और भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा, तो इसका आंसर 3 है। इसमें 31 में आप 4 का भाग दीजिए, शेषफल वो 3 बचेगा, तो 2 की पावर 3 होती है 8, 8 में 5 का भाग दो, 3 शेष आएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको बता दूं। निम्नलिखित पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा 5 विभिन्न विषयों में प्राप्तांक को प्रदर्शित करता है। यदि सभी विषयों के कुल प्राप्तांक 720 है तथा तब विद्यार्थी द्वारा सामाजिक विज्ञान, हिंदी तथा अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक शेष 2 विषयों से कितने प्रतिशत अधिक होंगे, तो इसको आंसर आएगा, इसका सी आंसर आएगा। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, 12 वर्ष उपरांत उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु 36। आंसर। 2 प्राकृत संख्याओं को योग व गुणनफल क्रमशः 12 एवं 35 में उनके व्युत्क्रम है, तो 35/12 आप इसको सोल्व करेंगे इस प्रकार से। जो उनका योग और गुणनफल उनको सोल्व करने के बाद आंसर इसका 35/12 आएगा। एक घड़े की घंटे वाली मिनट वाली सुई की लंबाई क्रमशः ये है 4 और 6। 2 दिनों बाद घंटे वाली सुई की 9 द्वारा चली गई दूरी तथा 3 दिनों बाद मिनट वाली सुई की 9 द्वारा चली दूरी का अनुपात होगा, तो 1:27 आंसर होगा इसका। यदि 3 संख्याएं 3, 2, 5 के अनुपात में, तो उनके वर्गों का योग 1862 दूसरी संख्या होगी, तो 3 संख्या 3x प्लस 2x प्लस 5x कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो 9 और 4 हो गए, 15 और 5 हो गए, ये देख लीजिए 9 हो गए, 4 हो गए और 25 हो गए, तो 29, 30, 38 हो गए। तो 38 का भाग इसमें दीजिए, तो x का मान यहाँ पर 7 आएगा, और 7 आएगा तो 2 × x करेंगे तो 14 आंसर आएगा, सी आंसर। एक विद्यार्थियों की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने हैं और उसने 28% अंक प्राप्त किए, तो 6 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो इस वाले क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करना। 75, तो 75 में 36% करेंगे तो आपको 27 प्राप्त होंगे, और 75 का 28% करेंगे तो आपको 21 प्राप्त होंगे, तो 6 कम है, आंसर ये होगा। अभी देखो बिल्कुल सिंपल सवाल दे दे, ए बी सी अलग अलग काम कर रहे हैं, 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं, तो मिलकर करेंगे तो 1/10, 1/12 इस प्रकार से लिखना है, 1/10, 1/12 और 1/15। तो इनको सोल्व करने के बाद आएगा यहाँ पर जैसे 60 और इनको पूरा को जोड़ने के बाद आएगा यहाँ पर 15, तो 15 चौको 60, 4 दिन। 2010 में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जोड़ी जाए तो 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो 2010 में 19 का भाग देंगे तो लास्ट में 15 शेष बचेंगे, तो 15 शेष में अब 4 जोड़ेंगे तो 19 से पूर्णतः भाग चला जाएगा, तो इसका आंसर 4 होगा। ओके, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, 2010 19 का भाग दो, एक बार देंगे 19, फिर 1 बचा, फिर यहाँ 0, फिर ये 0 आ गया, 1 बचा, फिर ये 1 आ गया, फिर ये 1 आ गया, फिर 5 बार जाएगा तो यहाँ पर आएगा 95, तो ये 15 बचा, इसमें 4 जोड़ेंगे 19, तो 4 जोड़ने के बाद आंसर सी आएगा। नेक्स्ट टर्म बताइए, इसमें अगला पद बताइए, तो इसका 64 होगा अगला पद, बिकॉज 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 का क्यूब 64 और 4 का स्क्वायर 16, तो 64 आंसर आएगा। यदि P1 और P2 दो विषम अभाज्य संख्याएं है, तो P1 बड़ा है P2 से, तो अभाज्य संख्या है। अब मान लिया हम एक अभाज्य ले लेते हैं 5, एक ले लेते हैं 3, तो P1 बढ़ा ले लिया हमने, इनका स्क्वायर करो, इनका स्क्वायर करो, माइनस करो, 25 माइनस 9 तो बराबर 16, सम संख्या है। आप किसी को भी ले लीजिए, सम आएगा, यहाँ पर 7 ले लो, कुछ भी ले लो, सम ही आएगा। गुणनफल में इकाई का अंक बताइए, तो इकाई का अंक इसका आंसर होगा 6। 4 अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो 7 और 11 से विभाजित होगी, तो आप 7 और 11 का भाग दे लीजिए, इसमें यही आंसर आएगा बी। मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया था, तो मनरेगा ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया है। और राजस्थान राज्य महिला आयोग, तो संवैधानिक निकाय है ये, सांविधिक वो होता है जिसको कानून से बनाया जाता है, पहले अध्यादेश से बनाया गया था, इसको फिर कानून से एक्ट पारित करके कर दिया गया। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई, तो पंचायत समिति है प्रशासनिक दृष्टि से, सबसे बड़ी है संभाग, याद कर लेना। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति गठित समिति का अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होता है इसका अध्यक्ष गठित समिति का। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है, सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले प्रथम कैलाशनाथ वांचू है, कैलाशनाथ वांचू। एंड राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए थे, यहाँ पर ID दुआ किए गए थे, बिल्कुल डी आंसर है इसका। राज्यपाल पद पर नियुक्त करने के लिए उपयुक्त योग्यता है, तो यहाँ पर राज्यपाल की योग्यता पूछ रहे हैं हमसे, तो वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, बिल्कुल सही है। वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, गलत है, वह 30 वर्ष नहीं 35 वर्ष। वह राज्य विधानमंडल और संसद का सदस्य न हो, बिल्कुल सही है, तो आंसर बी आएगा इसका।
सेकंड आंसर रॉन्ग हो गया। निम्न में से कौन राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य नहीं है? तो हाल ही में ये तीनों तो हाल ही में हुए थे राज्यसभा सदस्य बीजेपी से, और जो अर्जुन राम मेघवाल है वो सांसद है लेकिन वो लोकसभा के हैं, तो आंसर यही आएगा ए। नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? मेयर करते हैं। और जयपुर के मेयर कौन है? अशोक लाहोटी। सेब को काटने पर थोड़ी देर बाद वो भूरा हो जाता है, किस प्रकार का परिवर्तन? आप सब देखते हो, काट के तुरंत खाना पड़ता है, नहीं तो वो भूरा हो जाएगा, तो केमिकल चेंजेस है। यदि किसी परिपथ में विभवांतर स्थिर रखते हुए कुल प्रतिरोध का मान आधा कर दिया जाए तो परिपथ में बहने वाली धारा हो जाएगी दुगनी, V = IR। ये फॉर्मूले से होएगा ये। राजस्थान के कितने जिले ODF से खुले शौच मुक्त घोषित किए गए? पूरे के पूरे जिले कर दिए 33। निम्न में से कौन सा कार्य दंडनीय के रूप में कलेक्टर में निहित है? तो कलेक्टर में पुलिस पर नियंत्रण रखना बिल्कुल सही है। जिले के कौशल निरीक्षण करना रॉन्ग। विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना सही है। भू राजस्व बिल्कुल रॉन्ग है, तो इसका आंसर ए इज करेक्ट। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित? राज्य विधानसभा हाल ही में बढ़ाए गए वेतन, अपने मुख्यमंत्री के वेतन बढ़ाए गए हाल ही में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किण्वन का उत्पाद नहीं है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल किण्वन का उत्पाद नहीं है। ए पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के लिए पेटेंट को ग्रांटेड किया गया है। लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग राजसिको की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया गया था। और सकल ये इकोनॉमिक्स के पेपर है, आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन है। तो 2011-12 स्थिर कीमतों पर पूछा गया, तो इसका आंसर ये होगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत 2016-17 में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो गया है? तो इसमें 111 का हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर बी इज करेक्ट। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1955। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है, कई लोगों से क्वेश्चन हुआ नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस कई लोग याद ही नहीं करते, सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं कोचिंग के और काम चलाते हैं। तो ये काश्तकारी अधिनियम है, एक्ट है, एक्ट से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका आंसर 1955 है। राजस्थान में वर्ष 2017 में कुल डाकघरों की, यह आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन है, तो इसका डायरेक्ट आंसर है। बार बार कहता हूँ आर्थिक समीक्षा पढ़ो। 10,311। राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये थर्मल से होती है, तापीय से। अब ये फिर से क्वेश्चन पूछ लिया, पंचवर्षीय योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। राजस्थान में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजनाएं लागू की गई? तो अभी तक तो 12 तो पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी है और 3 वार्षिक योजनाएं हो चुकी है, तो आंसर बी इज करेक्ट। 2018-19 के राजस्थान के बजट में की गई घोषणा के अनुसार ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण के लिए मिनी प्लांट ये जयपुर में लगाया गया है, अभी घोषणा की गई थी। ये फिर से वही आ गया, अभी मोदी जी ने जो उद्घाटन किया था रिफाइनरी का, तो आप सभी को पता है इसके बारे में, फिर भी गलत करके आएंगे कई लोग। तो राजस्थान रिफाइनरी पचपदरा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें बिल्कुल सही है, राइट है, इसकी लागत भी सही है। अब ये शेयर वाला मामला कराता है, इसमें 74 और 26% है, जो HPCL है उसका 74 है और इसका 26% है राजस्थान का। सही उपक्रम है, तो आंसर सी इज करेक्ट आंसर। राजस्थान की में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय दिया है, तो सिंपल क्वेश्चन है 2012-17, इसको क्या देखना है। ये लो, अजरक प्रिंट कहाँ पर प्रसिद्ध है पता आप लोगों को? बाड़मेर प्रसिद्ध है, बाड़मेर। हरित क्रांति से संबंधित है, संबंधित नहीं है, तो सकल कृषि क्षेत्र को बढ़ाना। इसमें थोड़ा करेक्शन है, मुझे नहीं लग रहा है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो यार, 94 क्वेश्चन को आप छोड़ देना। 94 क्वेश्चन के लिए मैं बाद में अलग से बता दूंगा आपको, इसमें थोड़ा करेक्शन होगा। निम्न में से किसे भूमि सुधार का रूप माना जाता है? तो भू जोतों की जो लैंड सीलिंग है, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका, बाकी और तो नहीं है। 95 में बी। राजस्थान में किस योजना के अंतर्गत गांव के शिक्षित युवा और गैर सरकारी संगठनों की सेवाओं के गहन पशु प्रजनन के लिए प्रयुक्त की जाती है? जो गोपाल योजना है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा ये देखो, एकमात्र ऐसा राज्य है राजस्थान जिसने खुद का मेल वो भी हिंदी में जारी किया, उसका नाम है राजमेल, और क्वेश्चन पूछ लिया। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य वही है जो मैंने मुंह से बोल दिया अभी, वही प्रादेशिक भाषाओं में क्या है, तो इसका राजमेल है। सिंपल है, इस प्रकार के क्वेश्चन तो आएंगे, RS में भी देखने को मिलेगा आपको इस प्रकार के क्वेश्चन। तो एक तो जरूर आर्थिक समीक्षा पढ़ो, आर्थिक समीक्षा बार बार कह रहा हूँ मैं, 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे आर्थिक समीक्षा से, तो इसका आंसर ए आएगा, राजमेल। चलो स्मार्ट सिटी मिशन भी देख लो। आज राजस्थान में स्मार्ट सिटी मिशन के रूप में विकसित के लिए चुने गए शहर जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। जयपुर तो कैपिटल हो गया, उदयपुर अपनी लेक सिटी हो गया, कोटा अपनी एजुकेशन नगरी हो चुकी है, और अजमेर अपना है अजमेर मेरवाड़ा पुराने, तो ज़रूरी है इसको। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट फ्यूचर।